लास्ट मीटिंग हम कर चुके हैं। जो इलेक्शन की जो डेट है, नॉर्मल जो रेलवे एम्प्लॉय है उसके लिए 4 और 5 तारीख को है, और जो रनिंग स्टाफ है उनको एक एडिशनल दिन दिया हुआ है कि अगर वो 4-5 को वोटिंग नहीं कर पाते हैं तो 6 को कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले ऑफिसर्स के लिए खासतौर से कि यूनियन का इलेक्शन है तो थोड़ा सा सेंसिटिव मामला हो सकता है आपका, है ना। तो हमको हमारा पेशेंस और हमारा जो कैरेक्टर है उसको बिल्कुल संभाल के रखना है और बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है ना। कुछ इशू होगा, थोड़ा इशू आएंगे, लोग आएंगे आपके पास आएंगे, ठीक है ना। पहले तो सबसे पहले जितने ग्रुप से स्टाफ है हमारे पास जो भी है उनको ज़्यादा उनसे बात नहीं करनी है, आपको बातें नहीं करनी है, आपको उनसे यूनियन वालों से, ठीक है ना, जहाँ तक हो सके आपको अपना काम जो बताया भी बताऊंगा वो डिटेल्स आपको करनी है। और आपको कोई भी इशू होगा आपके ऑफिसर को जाना, ठीक है। आप लोगों को सर जैसे कोई इशू आता है, कोई रेज होता है, आपको पूरा रूल पढ़ लेना, बुक लेना, दे रखी है आपको, दे दूंगा आपको चाहिए तो क्या क्या रूल्स वगैरह है, उस रूल के दायरे में आपको बात करनी है। अगर वो थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है, उग्र हो रहा है तो उनको बताए शांत हो जाइए, देखिए सरकारी मामला है इसमें, ठीक है। और फिर भी नहीं हो पाता तो फिर बोलिए देखिए ये मेरी जानकारी में है, जो भी मैंने बताया ये मेरा डिसीजन है, आपका डिसीजन होगा उसके अंदर, जो ये मेरा डिसीजन है। आपको लगता है आप मेरे डिसीजन एग्री नहीं हो तो आप वहाँ पे जाके एपीआई हो या सीडोन जो मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो वो जो आदेश देंगे मैं कर लूँगा, आराम से हमको बात करनी है, हमको एग्रेसिव नहीं होना, सिंपल ये चीज़ खास ध्यान रखना है। और जो पोलिंग असिस्टेंट जो भी लोग हैं उनको आपको उनसे बात ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, जो भी इशू है, ठीक है। कोई भी आर्ग्यू वाला इशू है आप उनको बात करनी है। तो पोलिंग की आपको लिस्ट हम दे देंगे पहले, ठीक है। उस लिस्ट के हिसाब से आपको नाम देंगे। उसमें हमने लिस्ट जो बनाई है हमारे 1/9/2024 की लिस्ट है, कट ऑफ डेट। उसके बाद जो लोग रिटायर हो गए, वॉलंटियर हो गए, उनका नाम हम निकाल के दे देंगे आपको, उनके आपके पोलिंग नहीं होंगे, ठीक है। या फिर जो प्रमोट हो गए वेजिटेड पोस्ट वगैरह में हो गए, जो आज की तारीख में कैडर पे नहीं, उनका नाम नहीं आएगा। आपके पास कोई भी कैंडिडेट आएगा तो आपको उसको वेरीफाई करना है कोई रेलवे एम्प्लॉय है कि नहीं, ठीक है ना। तो कैसे वेरीफाई करोगे, सिंपल आईडी। तो आपके पास नॉर्मली होता है कि रेलवे की आईडी आपको वो दिखाएगा, उसके बाद जो भी रेलवे की आईडी, फोन किसी है सब स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर लीजिए। तो रेलवे की आईडी अगर उसके पास है तो आईडी से आप देख लीजिए कि उसका नाम और एचआरएमएस आईडी अगर उसमें आईडी में है वो, और आपका जो लिस्ट होगी उसमें एचआरएमएस आईडी और नाम और डिटेल सब होगी, उससे आप मैच कर लीजिए, ओके कर लीजिए, ठीक है। किसी वजह से वो एचआरएमएस आईडी नहीं ले आया, उसके पास नहीं है, सॉरी अपना जो ओरिजिनल रेलवे का जो आईडी नहीं है, तो आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट रेलवे बोर्ड ने अलाउ किया हुआ है, लेकिन वो फिजिकल कॉपी होनी चाहिए, मोबाइल में आपको दिखाएगा नहीं चलेगा। तो मोबाइल के लिए मैं बीच में याद बता दूं, आपके मोबाइल अंदर जो है, रूम के अंदर जो भी है, कोई भी रेलवे एम्प्लॉय, पोलिंग एजेंट और जो मतदाता होगा उसका मोबाइल अंदर आपका बूथ के अंदर अलाउ नहीं है, उसको बाहर ही रखना है। सिर्फ जो आपके जो पोलिंग ऑफिसर होंगे उनको अलाउ किया है कि वो मोबाइल रखेंगे, और इमरजेंसी में यूज़ करने को बोला है कि आप इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि हमारे कुछ 1-1 घंटे में शायद पोजीशन देंगे, आप कितने वोटिंग हुआ पोजीशन, हमको आपसे बात करने देगी, जो इशू तो आपसे हम बात करेंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। पोलिंग एजेंट जो भी आप लोग, आपको मोबाइल अंदर नहीं रखना है। तो मोबाइल में वो जब आईडी की बात कर रहा है, अगर दिखाने की, आपको मोबाइल का आईडी नहीं चलेगा, आपको फिजिकल फॉर्म बोला है। क्या क्या फॉर्म अलाउ है आपको मैं इसकी कॉपी दे दूंगा। एक तो फिजिकल आधार कार्ड लाएगा वो, उम्मीद कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चलेंगे, फिजिकल फॉर्म में होने चाहिए, ओरिजिनल कॉपी की होनी चाहिए। तो ये आप देखेंगे, उसको अलाउ करेंगे। उसके बाद इशू आता है बैलेट बॉक्स, ठीक है। बैलेट बॉक्स आपको दिखाएंगे, मैं शायद उम्मीद कर रहा हूँ बैलेट बॉक्स आए नहीं है, तो एक बस थोड़ी देर के लिए आपको दोबारा से मंडे आना पड़ेगा। बैलेट बॉक्स जो अभी तक हमने लास्ट मीटिंग में बताया था कि हम जो डब्बा देंगे हम उसका सिंपल सा ताला लगाया, आपने प्रोसेस मार दिया। अभी जो बैलेट बॉक्स जो आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के हैं, तो वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो उसका एक तरीका है पूरा कि कैसे उसको ब्लॉक किया जाता है। तो वो अभी आ रहे हैं, तो देखिए फिर हमको बाद में बताएंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, बताएंगे, वो हमको बताएंगे कैसे बॉक्स को करना है, ठीक है। तो बैलेट बॉक्स जो भी होगा आपका वो हर दिन का अलग होगा। जैसे आप जाएंगे 4 तारीख को जाएंगे, 4 तारीख को एक बैलेट बॉक्स यूज़ करेंगे, अगर आपका भर गया है तो दूसरा वाला यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरा वाला भी आप मान लीजिए थोड़ा सा भी यूज़ किया, मान लीजिए आपने एक भी डाल दिया उसको सील कर दिया, फिर आप सेकंड डे आपको यूज़ नहीं करना। ये नहीं कि आप चलो इसमें तो 2-5 ही डाले मैंने, मैं और यूज़ कर लूँ। आपका जो भी फर्स्ट डे 4 तारीख को जितना भी 1-2 जितना भी यूज़ होगा वो आपको पूरा 4 तारीख को हमको ला जमा कर देने का, और 5 तारीख को आपका जो होगा वो सेपरेट जो नया बैलेट बॉक्स यूज़ करोगे उसको, ठीक है। बैलेट बॉक्स साथ साथ आपके आरपीओ भी वहाँ रहेंगे, आरपीओ आपके साथ जो पोलिंग एजेंट 4 तो आपके रहेंगे, 2 पुलिस असिस्टेंट, 2 पोलिंग हेल्पर, कोई आरपीओ वाला रहेगा। जब पोलिंग 4 तारीख को जैसे पोलिंग शाम को खत्म होगी, ठीक है, टाइम वैसे पीछे आएगा, दोबारा बता दूँ, सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक का आपका पोलिंग टाइम है।
तो पोलिंग जैसे ही खत्म होगी 6 बजे, आपको बैलेट बॉक्स सबको यहाँ जमा करना आएगा सील वील करने के बाद। सीसीटीवी लगेंगे, अंदर कैमरे लगे रहेंगे। सीसीटीवी यहाँ पे सीसीटीवी 2 सीसीटीवी लगेंगे। एक इस तरह सीसीटीवी होगा कि उसमें कैमरे में जो मतदाता है उसका फोटो चेहरा दिखना चाहिए कि कौन है। एक आपका जनरल रूम में होगा कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हो सकता है कोई हैंडीकैप बंदा हो, पीडब्ल्यूडी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तुरंत इसके अंदर डिसेबिलिटी वाला होगा। तो जनरली मेरे ख्याल से ब्लाइंड जो होगा वो, बाकी तो हैंडीकैप लोग तो वोटिंग कर ही लेंगे। ब्लाइंड के लिए इश्यू आएगा कि ब्लाइंड को एक मदद के लिए स्काइप का एक परफॉर्मा मैं दूंगा, इसके अंदर परफॉर्मा वो भर के देगा, तो वो आप एक को अलाउ कर सकते हो उसके साथ में वोटिंग देने के लिए, ठीक है। उसके लिए कंडीशन ये है कि जो बंदा आपके साथ वो हेल्प के लिए मांगेगा, एक तो वो बंदा एक ही को हेल्प करेगा। मतलब ऐसे नहीं कि एक ही बंदा आ गया उसने एक को भी कर दिया दूसरे को भी कर दिया, मतलब हर बार के लिए अलग बंदा आएगा। और जो दूसरा बंदा हेल्प करेगा उसके अंदर वो यूनियन का बंदा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी यूनियन को बंदे को लाए, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा है तो यूनियन वाला फेवर करेगा उसको, तो यूनियन का बंदा नहीं होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट में कर देगा उसको। और उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह होगा उसको आपको अलग एनवलप में आपको रखने का। उसमें पोलिंग डेट तो टाइम मैं बता चुका हूँ, 4 और 5 तारीख होगा। पोलिंग जो टाइम होगा सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक टाइम रहेगा आपको। तो आपको एटलीस्ट 7 बजे तक पहुंच जाना है पोलिंग उसमें, ठीक है ना। और आपको 2 पोलिंग असिस्टेंट 2 पोलिंग हेल्पर मिलेंगे आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है जो हमेशा डिस्प्यूट का कारण रहता है, जो मेरे पुराना एक्सपीरियंस के साथ रहते हैं, जो डिस्प्यूट जो होते हैं यूनियन के साथ आपके जो रहेंगे मैक्सिमम, तो एक तो आई कार्ड का रहता है मामला रहता है कि आइडेंटिटी प्रूफ का इशू रहेगा, तो वहाँ आपको पेशेंस से डील करना है। दूसरा सबसे बड़ा इशू रहता है कि 100 मीटर के अंदर जो आपको पोलिंग बूथ होगा उसके 100 मीटर के अंदर जो है वो कई जो बाहर बैठते हैं ना, वो टेबल लगा के लोगों को गाइड करने के लिए जो भी है, वो आपका मिनिमम डिस्टेंस 100 होगा। मेरा कई बार एक्सपीरियंस होता है वो 90 मीटर या 85 मीटर बैठते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारा लगभग 100 है, तो वहाँ पे दूसरी यूनियन आपको अपोज करती है। तो उसमें डिस्प्यूट नहीं हो कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जाके इंश्योर कर लें कि हमें निशान करा लें वही 100 मीटर। एक बार आपने निशान करा लिया तो फिर वो आएगा ही नहीं, तो उसको क्लियर, यहाँ कोई दोस्ती नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन है आपको 100 मीटर पे बैठना होगा, 100 मीटर। तो कोई भी यूनियन के जो भी आपके आएंगे उनको मिनिमम 100 मीटर के डिस्टेंस के बाद ही अलाउ करना है। 95 मीटर भी चलेगा नहीं, 100 मतलब 199 भी नहीं होना चाहिए। इसमें डिस्प्यूट अक्सर मैंने देखा है, मुझे एक्सपीरियंस से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहते हो, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है कि आप अपने पोलिंग बूथ आप जरा देख लें आजकल में जो जाके कहाँ है, और डिस्टेंस देख लें कि 100 मीटर। हम भी इसमें हेल्प करेंगे, हम भी पता करवा देंगे कितना डिस्टेंस है उसमें आपके उम्र में। इसके अलावा चाबी हम एक दिन पहले आपको देंगे, 4 तारीख को रूम की चाबी हम आपको दे देंगे यहाँ पे हमें पोजीशन में। 3 तारीख को है तो 3 को हम दे देंगे, 4 को इलेक्शन है तो हम 3 को आपको चाबी दे देंगे उसको। आपको 4 को सुबह 4 बजे 7 बजे वहाँ पहुँच जाने का। जो एंट्री और एग्जिट जो भी बंदा इलेक्शन में वोट देने आएगा, हमारे दोनों जगह ऐसे रूम है कि वहाँ पे आएगा एक तरफ से और जाएगा एग्जिट में जाएगा, ठीक है। पोलिंग बूथ शुड हैव प्रोवाइडेड विद सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा में ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ आपको, 2 होंगे, एक का चेहरा दिखना चाहिए आपका। सुटेबल अरेंजमेंट शुड बी। महिलाओं के लिए थोड़ा ध्यान रखना है धक्का मुक्की नहीं हो, तो महिलाओं की अलग से लाइन बनवा दीजिए और महिलाओं को थोड़ा प्रेफरेंस दे दीजिए। कम महिला होती है तो उनको प्रेफरेंस देके आप उनको अलग कर लीजिए, उनको थोड़ा प्रेफरेंस देना है, उसको अलग करना है आपको, ठीक है, अरेंजमेंट करना है। No voter, polling agent, polling assistant, polling helpers, etc. shall be allowed to use smartphone, mobile phone, camera inside the booth. Only polling officer is allowed. ये हो गया आपका। All the eligible voter must out their leave. वोटर्स के लिए भी बोला हुआ है कि इनको बाहर रखना, उसके लिए हम बाहर बैनर लगा देंगे कि आपका टेलीफोन वर्जित है। यहाँ पे भी होता है थोड़ा डिस्प्यूट हो, मैं फोन कहाँ रखूँ, तो वर्जित रख दिया है तो बोला आपको अलाउ नहीं। आपको 4 तारीख को आता है, बोला ठीक है कर आ जाइए। वैसे तो ये नहीं बोलेंगे, लेकिन बोले हमारे यहाँ क्लियर रूल है। मेरा तो सिंपल तरीका ये है कि सब फोन अलाउ नहीं है। आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन है, मैं आपको डिसीजन देने के लिए, सलाह देने के लिए मैं ऑथराइज नहीं। सिंपल मेरा तरीका काम। इसमें देखो आप शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बोलोगे नहीं तुमको जो करना कर, वो ऐसा नहीं बोलना। आपने को क्या अपने ऊपर करना, भाई यार मैं यहाँ पोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, यहाँ के डिसीजन मैं ले सकता हूँ। मुझे ये कहा गया है कि आपको मोबाइल अलाउ नहीं, अंदर अलाउ नहीं, तो मैं आपको अंदर अलाउ नहीं सकता।
अब बोले कि आप इसका क्या करूँ, इसके बारे में मैं डिसीजन नहीं लेता, आपके फ़ोन का क्या करना है ये मैं डिसीजन नहीं करता, ये डिसीजन के आप खुद समझदार आदमी आप डिसीजन लीजिए कि क्या करना है, आपके साथी स्टाफ में है, आप किसी को दे सकती है, वो आपका मर्जी है, मैं को सलाह नहीं दूँगा, लेकिन अंदर आपको अलाउ नहीं करना। तो ये 2-3 इश्यू में थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है कई बार, आप उसको किस तरह से जवाब दे रहे हो, तो जवाब बड़ा पोलाइटली से आपको देना है और आपको ये बताना है मैं सिर्फ ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी ये ड्यूटी है लिमिटेशन, और जो भी ड्यूटी मेरी है यहाँ CCTV लगा हुआ है, तो इसमें हमारे पास भी कुछ ऑप्शन बचा नहीं कि हम कुछ करें, इसमें जो भी है एज पर रूल काम होने वाला है। अब आता है पोलिंग के दिन आपको 4 तारीख को जैसे आप पोलिंग करोगे आपको, तो सबसे पहले जो पोलिंग आपके हैं पोलिंग एजेंट, ईच कंटेस्टिंग ट्रेड यूनियन विल नॉमिनेट 2 पोलिंग एजेंट, 2 पोलिंग एजेंट को नॉमिनेट करेंगे, आउट ऑफ whom only one can be present in polling booth at the time for each polling booth. The polling agent must be regular railway servant of Zonal Railway Protection Unit. These polling agent must carry their identity proof to establish their bona fide. यानी आपके पोलिंग एजेंट जो होगा वो 2 हमको देगा, हम 2 अलाउ करेंगे, अंदर आपको एक ही को अलाउ करना है, उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? ये आईडी आप देंगे कि आईडी हम देंगे, हम देंगे उसको रेलवे भी हम भी दे रहे हैं सबको आईडी हम आईडी प्रूफ दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, उनको भी हम आईडी प्रूफ दे रहे पोलिंग हैं, एजेंट हाँ, अपना ही आईडी उसको सबको ठीक है? उसके बाद दीज एजेंट शेल शोन एम्प्टी बॉक्स, जैसे ही आप 7 बजे 7:30 बजे पहुंचते हैं और ये एजेंट आ जाते हैं आपके पास, ठीक है ना, तो आपको खाली बॉक्स पूरा खोल के दिखाना उनको कि देखिए बॉक्स खाली है, उसमें सर्टिफिकेट हम देंगे आपको और उसमें साइन करना है कि भाई सील ये हमने खाली बॉक्स देखा है, ये खाली बिल्कुल ब्लैंक पड़ा था, उस पर साइन उनके भी लेना है, आपको भी करना है साइन जो भी इसमें खरीदेंगे। These agents shall be shown empty boxes before commencement of the poll. Boxes shall log and seal in their presence. फिर उसको खाली बॉक्स करके फिर आपको सील करना उनके प्रेजेंस में, फिर एक सर्टिफिकेट आएगा उस पर सबको साइन, जो आपके पोलिंग एजेंट होंगे उनके आपको साइन लेने उसके अंदर, ठीक है? The polling officer shall obtain the signature of polling agent as a token of their having witnessed logging and sealing the box. मतलब विटनेस लेके फिर खाली था उसके बाद। The polling agent may remain present throughout the polling. However, their absence, delayed arrival shall not hold the election voting process. इसका मतलब ये हुआ है कि वो पूरे टाइम वहाँ रहेंगे, सुबह 8 से लेके शाम को 6 बजे तक, लेकिन बीच में जा सकते हैं, नेचुरल का जो भी आएगा नेचर का लोग जाएंगे जा सकते हैं, लेकिन आपका इलेक्शन प्रोसेस रुकेगा नहीं उनकी वजह से। मान लीजिए कोई 8 बजे आना आए नहीं, 9 बजे आता है, तो ठीक है, आपके जो भी अवेलेबल पोलिंग एजेंट होंगे, जो भी अवेलेबल होंगे, उनसे आप सबको साइन करा के स्टार्ट कर देना 8 बजे, ठीक है ना? आप ऐसे नहीं कि आए नहीं जब इंतजार कर रहे हैं, पोलिंग हमारा स्टार्ट ही नहीं करें, आपको 8 बजे पोलिंग स्टार्ट कर देने का। पोलिंग एजेंट आया 1 घंटा रुका फिर बाहर निकल गया फिर आया, जाने कोई दिक्कत अप डाउन करते रहे, हाँ करेगा, उसके लिए कोई दिक्कत, वो आ रहा जा रहा, लेकिन बस वो आपके इसमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आके बातें कर रहा है आपसे या 2-3 दोस्तों को लेके आ जाए, अंदर तो किसी को अलाउ करना ही नहीं आपको, वो अकेला आएगा, वो आ गया, उसको घर से कुछ कॉल तो आ रही फोन हो गई उसके पास, तो अचानक उसको कोई चीज़ याद आ गई, यहाँ मुझे घर पे कुछ इमरजेंसी कुछ किसी को बताना, कुछ काम हो गया, तो बाहर निकलेगा, आएगा 2-3 बार आएगा। जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुश्किल से 1-2 बार ही निकलते हैं लोग, क्योंकि उस दिन वो भी जैसे अपन लोग तैयारी करके बैठे हैं, वो भी मेंटली घर वालों से काम बोल सकते हैं, भाई हमको पूरे दिन डिस्टर्ब मत करना है, हम काम में, तो वो जनरली नहीं आएंगे, फिर भी एक आध बार जा सकते हैं, नेचर जो भी आएगा वो आएगा, उसमें जा सकते हैं या कुछ काम, बाकी नॉर्मली वो बैठे रहेंगे पूरे दिन, आपके साथ ही बैठते हैं, वो जाते नहीं, उस दिन वो भी प्लान करके आएंगे मैं आपके साथ ही पूरे दिन है, तो जनरली बहुत ज़्यादा अंदर वादर नहीं होता, 1-2 बार जा सकते हैं, वो जरूरी काम के लिए। दो के सिवा तीसरा अलाउ नहीं है, जिसको आई कार्ड दिया है, हाँ, तो 2 में से ये भी हो सकता है कि एक आया फिर दूसरे उसको कुछ काम हो गया तो फिर दूसरा आया, दोनों में से एक रहेगा, एट ए टाइम एक ही रहेगा, दो में से 2 आ सकते हैं, आपको बैठ सकते हैं, कोई भी 2 में से एक ही बैठेगा, ठीक है ना? एक आया फिर दूसरा हो सकता है, वो लोग ड्यूटी बांट ले आपकी, 5-5 घंटे कर लें, एक बंदा 5 घंटे, लेकिन एट ए टाइम आपके एक ही अंदर हो जाएगा। तो रूल आउट सिचुएशन ऑफ काउंटिंग एजेंट, ये तो आपका हो गया। पोलिंग पार्टीज एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी द वोट कास्टिंग प्रोसेस शैल बी सुपरवाइज्ड बाय पोलिंग ऑफिसर असिस्टेंट, ये पूरा आपको सुपरवाइज करना ही बता दिया हुआ है। It should be ensured that polling officer, polling assistant are not serving at present office bearer of टेस्टिंग यूनिट। आपसे एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा, जितने भी आप पोलिंग ऑफिसर हैं आप लोग और आपके साथ जितने भी लोग बैठे हुए हैं पोलिंग अपने असिस्टेंट पोलिंग हेल्पर, कि हम जो है पिछले 6 साल से किसी भी यूनियन के साथ जुड़े हुए नहीं है, किसी बेरर नहीं है, वो सर्टिफिकेट हम हो सकता है आज ही हम शायद आपसे करवा लेंगे, ठीक है ना? ईच बैलेट पेपर शुड बी साइंड, अरे उसका एक सिंगल पेज था ना पीपीटी का, मुझे निकालना जिसमें इनको क्या करना ड्यूटी में बताया था, एक सिंगल कागज होगा इसमें देना, वो जो उन्होंने दिया था
विष्णु सर ने दिया था पेज, एक पेज निकालो बता दूंगा। जो भी बैलेट पेपर आपको देंगे, आपको हर बैलेट पेपर जो है पोलिंग ऑफिसर साइन करेगा। साइन टॉप पे करना है लिखा, बैलेट पेपर शुड बी साइन इन इंक ऑन द टॉप बाय पोलिंग ऑफिसर कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था कि पोलिंग ऑफिसर आप दोनों, मैंने इतनी सारी बताइए और ये मैं आपको दे दूंगा। इसमें से आपको क्या टॉप प्रायोरिटी वाली जो चीजें करनी है, टॉप प्रायोरिटी वाली क्या चीजें होंगी कि आपको 7 बजे वहां पहुंचना है, एक तो आपको, ठीक है ना, और 100 मीटर वाला मामला देखना आपको, 2 एंट्रेंस है कि नहीं वो चेक करना आपको, सीसीटीवी वर्किंग काम कर रहा है कि नहीं करना आपको, मोबाइल फोन किसी बात, तो ये चेकलिस्ट आप बना लीजिए अपने लेवल पे, मुझे क्या क्या इंश्योर करना है, और हर बैलेट पर साइन करना है मेरे को। तो ये जो आपकी जो टॉप है वो एक चेकलिस्ट आज से बना लीजिए, मुझे ये चेक करना, फिर बीच में देखते रहे यहाँ कुछ छूट तो नहीं रहा मेरा, उससे भूल जाए दिमाग में हर चीज याद है, एक चीज देखी, इतना हमने सब ध्यान रखा, पता चला हम साइन करने भूल गए। ये साइन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेट पेपर साइन होना, वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। The polling party shall be responsible to set up the polling booth in a manner which does not make a voter uncomfortable while waiting their turn. To vote allows proper secrecy of, मतलब इसमें जो वोटिंग का जो प्रोसेस होगा आपको मैंने बता दिया, सीटिंग अरेंजमेंट जो भी होगा, कि आप जो पोलिंग ऑफिसर होगा उसके सामने ही स्टूल के ऊपर बैलेट बॉक्स होगा। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो बंदा पोलिंग के लिए आया है वो बैलेट है बॉक्स में डाल रहा है। मतलब आपको सबसे पहले जैसे एजेंट बैठते हैं लाइन से, तो सबसे पहला जो बंदा होगा वो क्या करेगा, जैसे बंदा आएगा वोट देने के लिए, वो उसका नाम बताएगा, अपना नाम वो लिस्ट में चेक करेगा, देखेगा हाँ नाम बराबर सुनने का है, फिर उससे बोला तो फोटो आईडी दे, आईडी देके बता हाँ ये चेक करेगा, बता ये बराबर है, तो बाजू में आएगा, फिर वो उसका इंक लगाएगा, हो गया, फिर आपके पास आएगा। मतलब इंश्योर हो गया ये रेलवे एम्प्लॉई है, वोटर के लिए वोटिंग के लिए एलिजिबल है, कंफर्म हो गया यहाँ पे, फिर आपके पास आएगा। आप भी चाहे तो चेक कर सकते हैं लिस्ट में बराबर है, आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सब चेक कर सकते हैं। फिर आपको बैलेट पेपर देना है। तो बैलेट पेपर का मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जैसे आपको बैलेट पेपर, ये बैलेट पेपर आपका, ठीक है, तो बैलेट पेपर को तरीका होता है कैसे करना था। आपको बैलेट पेपर वो इस तरह होगा, तो आपको जो है स्टैम्प मारेगा कहीं पे भी हो इधर इधर, तो आपको बैलेट पेपर यूं नहीं करना, आधा नहीं करना, आपको यूं लंबा करना है। लंबा क्यों करना है? क्योंकि अगर आप यहाँ करोगे तो इसका इंप्रेशन, या उसको फोल्ड करेंगे तो इसका इंप्रेशन इधर आ जाएगा, इसलिए आपको इधर नहीं करना है। आपको जो भी बैलेट पेपर, ये आपको समझाना है उसको, और रूल में ये भी कहा गया है कि आपको उससे बोलना है कि तुम भी करके दिखाओ मेरे को एक बार। तो जैसे ये आपका ये इस तरह आप करोगे तो ये इसकी जो कोई भी यूनियन होगी उसका पूरा यहाँ पे सिंबल होगा, नाम होगा, जो भी चीज सीरियल नंबर 1 होगा, तो कहीं पे भी वोट कर सकता हो, ताकि इंप्रेशन सेम उसी साइड आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, वैलिड वोट ही कह रहेगा। इसलिए आपको सबसे पहले जैसे आपको जो बैलेट पेपर होगा वो आपको यूं करना, उसको दिखाना ब्लैक खाली को करके, ये दबाना है इसको, ऐसा करना, पूरा ये करना आपको। ये 1 फोल्ड हो गया, फिर ये आपका 2 फोल्ड हो गया, ये इसको 2 से दबा के अच्छे से करना है। फिर आपको तीसरा फोल्ड भी करना है, ऐसा करके ये फिर आप उसको देना है। फिर इसको बोल सकते हो मुझे दिखाओ कैसे करना है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी लोग समझदार होंगे। स्पेशली ग्रुप डी के मामले में थोड़ा जो लगता है कि कम पढ़े लिखे हैं, उनके आप कर सकते हो, पढ़े लिखे तो कर लेंगे, जो लोग वोट करते हैं। ये आपको उसको बताना है, सभी को एक एक को बताना, ठीक है। तो आपको पोलिंग दिखा के करना है। वो जैसे स्टार्टिंग वाला आपका नाम दिखेगा, नाम को काट देगा, साइन कराएगा उस पर और इंक लगा देगा, और उसके बाद वो जाएगा वहाँ पे, एक गत्ता होगा हमारा, एक टेबल होगा, उसके अंदर इंक होगी, इंक पैड होती, क्या बोलते उसको, मत कुटे नहीं वो स्टैम्प लगाने का सील। एक तो स्वास्थ्य की लंबी सी एक आती है, इस तरह की स्टिक आती है, नीचे स्वास्थ्य होगी या स्वास्थ्य वाली होगी, और वहाँ पैड भी होगा, इंक पैड भी होगा, 3 तारीख को आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पैड में लगा के, इंक लगा के, वो जो बैलेट पेपर खोल के जहाँ उसको लगाना होगा वहाँ लगा देगा, एक देना है लगा के। वो स्वास्थ्य, कई बार स्वास्थ्य को लेके बाहर आते हैं, ये वहीं रहने अंदर से बता दो, स्वास्थ्य गले दे देना, आपको स्वास्थ्य लगा के स्वास्थ्य को पैड वहीं छोड़ देने का। आपको सिर्फ वहाँ से बैलेट पेपर जो है वो निकाल के आना है, और बैलेट पेपर निकाल के फिर वो फोल्ड करेगा, फोल्ड करके फिर वो वहां से बाहर निकलेगा, फोल्ड से वही कर लेगा, अंदर भी वो बाहर निकल के फिर आपके सामने वो बैलेट बॉक्स में डालेगा। ये आपको बीच में ये भी देखना है कि डाल रहा है जेब में रखे तो नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा पूरा काउंटिंग का सिस्टम है, एक भी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका हमें फॉर्म कुछ है जिसमें आपको बताना पड़ेगा कितना सीरियल नंबर 1 2 लेके कौन से सीरियल तक आपका आज वोटिंग को 4 तारीख को हुआ, कितने वोट गिरे, कितने अनयूज है, कितना यूज है, पूरा हिसाब किताब होगा। इसलिए एक भी वोट कम हुआ तो दिक्कत होगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि बैलेट पेपर में वो डाले। और ये जो बैलेट पेपर में डालने का जो काम है
मैं चाहता हूँ जो ग्रुप सी में है, इवन जो हमारे हेल्पर है, जो थोड़ा फ्री है, तो वो जरा देख लें कि साहब थोड़ा बिजी है या दूसरे काम इनके बाद दूसरे भी काम है, तो वो जरा इंश्योर कर ले। हमारी जो टीम है 5, कोई भी रेलवे का जो वर्किंग होता है ना, वो टीम वर्क पे चलता है, एक आदमी नहीं करता है ना। तो सर अगर थोड़ा बिजी है तो कोई भी आदमी देख लेंगे और डाल देगा, नहीं डालता। तो जनरली क्या होता है, आदमी डालता ही है। कभी क्या होता है किसी दिमाग में कुछ कहानी चल रही होती है, पैरेलल घर के इशू चल रहा होता है, वो क्या हाँ कुछ चल रहा होगा, डाला फिर करके ऐसा निकल जाता है। खुद का कुछ कारण डाल हाँ कई बार होता है, फिर भूल जाता है, कुछ सोच रहा होता है, सोचते सोचते क्या करेगा, वो डाल देगा, फिर याद आएगा कुछ और कागज डाल देगा उसके अंदर। तो ये इंटेंशनली मिलेगा तो कोई नहीं करता, लेकिन क्या होता है कई बार दिमाग किसी का कुछ प्रेशर हो, कुछ हो, तो वो डाला और फिर अचानक दिमाग याद आया और पता करके निकल जाता है, और ये ऐसा होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इंटेंशनली कोई नहीं करेगा, लेकिन आदमी भूल जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि डाल रहा है कि नहीं डाला, ठीक है ना। तो वो आप थोड़ा देख लीजिए कि डाल के ही जाए वो। उसके बाद आपका इस तरह आपको सारे वोटिंग आपकी हो जाएंगे आपके पूरे। तो 4 तारीख को आपका जैसे खत्म हुआ आपका, मतलब सुबह 8 से स्टार्ट होगा, शाम को 6 बजे तक। 6 बजे आपको जैसे कंप्लीट हो गया, 6 बजे का रूल ये है कि आप देख लीजिए कि 6 बजे तक कितने लोग वहाँ आ गए हैं। 6 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं करना, 1 मिनट बाद भी अलाउ नहीं करना, कोई अगले दिन आइए। अगर 4 तारीख को 6 बजे तक आपके कुछ बंदे लाइन में खड़े हुए, उसको आप सारे लोग अंदर ले लीजिए, आपका जो बूथ है उसका अंदर लेके बाहर से दरवाजा बंद कर लीजिए, नहीं तो फिर वो खड़े रहेंगे, लोग आते रहेंगे। तो आपको 6 बजे जैसे जितने बंदे होंगे, अपना तो सबको कमी होंगे, तो आप जितने 6 बजे लाइन में लगे हैं उसको सबको बोलिए अंदर आ जाइए और बाहर दरवाजा बंद कर दीजिए, या किसी बंदे को खड़ा कर दीजिए, अब और अलाउ नहीं करना। और वहाँ करके जितने बचते हैं सबका पोलिंग करा दीजिए। पोलिंग कराने के बाद फिर वापस सील करना, आपको सील करने का तरीका बता दूंगा, जैसे बैलेट बॉक्स आएंगे, सील करके उसमें आपके एजेंट के साइन होंगे, उसमें दोनों जगह ओपन करेंगे तभी एजेंट के साइन होंगे, सील करेंगे तभी एजेंट के साइन होंगे उसके अंदर। और इसमें क्या एक दो फॉर्म देख रहा था अभी कि कौन सा सीरियल नंबर फॉर्म 2 सब है, उसमें भी एजेंट के साइन का फॉर्म है, आपको साइन एजेंट से साइन कराना पड़ेगा। तो एजेंट साइन का मतलब है कि आपको उससे कॉरिडोर रिलेशन मेंटेन करना है, झगड़ा हो जाएगा साइन नहीं करेगा बंदा, तो आपको अच्छे से बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं। एक ये फॉर्म है आपका। तो 4 तारीख का मैं बता दूं आपको, जैसे सील वील कर दिया आपने, खत्म हो गया, 6 बजे खत्म हुआ आपका, सील किया, सील करके आपको आरपीएफ के साथ एस्कॉर्टिंग आरपीएफ वाला करेगा, आपको बॉक्स हमारे यहाँ स्टोर रूम है, मेरे बाजू में स्टोर रूम है, यहाँ आपको लेके आना, हमको हैंड ओवर करना। जब भी आप जैसे 6 बजे करते हैं, उम्मीद करता हूँ 6:30 तक आपको सीलिंग काम हो जाएगा, यहाँ आते आते आधा घंटा लगेगा आपको। तो ऑब्वियसली 7 बजे तक शायद मैं उम्मीद करता हूँ आप आ जाओगे। 7 बजे हमको हैंड ओवर करेंगे, हम लोग हमारे साहब रहेंगे यहाँ पे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो हम लोग अंदर रख के फिर बाहर हम उसको सील हम करेंगे आरपीएफ के प्रेजेंस में, उसमें भी सील हमारा साइन पूरा होगा, साहब का साइन होगा, हमारा साइन होगा। वो 4 तारीख हो गया, और ये बॉक्स हो गए आपके पास। जो फिर बचे हुए जो बॉक्स हैं वो आप अगले दिन वही सेम प्रोसेस रहेगा, सुबह आप जाएंगे 7 साढ़े 7 जो भी 7 बजे टाइम है, और खाली बॉक्स आपको दिखाना, अगले दिन प्रोसेस वापस दोबारा रिपीट करनी है आपको, खाली बॉक्स आपको दिखाना और साइन वन करना आपको। फिर जो आपका फर्स्ट डे हुई किया। अब सेकंड डे में क्या था, आपको 100 मीटर वाला वो सब इशू नहीं आएगा, फर्स्ट डे आपको सॉर्ट होगा। तो फर्स्ट डे थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा, सेकंड डे आपकी बिल्कुल फॉर्मेलिटी है, हर आदमी समझदार हो जाएगा के बारे में जानेगा, जैसे वो करना होगा। और फिर 5 तारीख को जैसे आपको खत्म होगा 6 बजे आपको, तो 6 बजे आपको 5 तारीख की सेम आपको सीरियल करा के आरपीएफ स्कॉटिंग होगा, 5 तारीख को हमको जमा कर देने का। और नया बैलेट बॉक्स यूज करना है, नया बैलेट बॉक्स, हाँ फ्रेश बैलेट यूज करना, रोज नया यूज करना है, 4 को भी अलग, 5 को भी अलग। ये आपका एक नंबर है, आपका एनेक्सर 5 है, जिसमें लिखा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी राइट का। ये एक फॉर्म आपको देंगे जिसमें जो भी आपके ब्लाइंड वगैरह होंगे वो फॉर्म भर के देंगे। ये फॉर्म हम आपको देंगे, तो ब्लाइंड आएगा तो फॉर्म आपको भरवा के रखना है, बस ये हमको बाद में दे देगा। उसके बाद एक फॉर्म है, यह पीछे वाला है आपका डिक्लेरेशन बाय पोलिंग असिस्टेंट। ये आप लोग सब भरेंगे कि भाई मैं पिछले यूनियन से मेरा कोई संबंध नहीं पिछले 6 साल से, ये अभी आपसे भरवा लेंगे हमको। ये एक फॉर्म आएगा आपका। उसके बाद किसी भी संस्था में सक्रिय कार्यकर्ता नहीं हूँ, ओनली फॉर यूनियन। हाँ, यूनियन। इसके बाद ये PQRS 4 फॉर्म है, R और S तो हमारे लिए है, PQ आपके लिए फॉर्म है। तो PQ वाले जो फॉर्म है इसमें सिंपल में बता दें, ये एनेक्सर P। तो यहाँ देखेंगे बॉक्स नंबर है, यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ बैलेट कास्ट इन द बॉक्स फॉर्म 2, आपको सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और 4 तारीख को जो भी खत्म हुआ, ये डेली का भरना आपको, और जहाँ लास्ट नंबर होगा यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द बॉक्स, जितना यहाँ होगा इसका टोटल यहाँ होना चाहिए। वो तो अंदर जहाँ के तो गिनने वाले हैं तो बंदी है, ऑब्वियसली यहाँ का हिसाब किताब लगा के इतने होने चाहिए यहाँ पे।
और फिर यहाँ लिखा इनिशियल ऑफ पोलिंग एजेंट, इसके अंदर ही पोलिंग एजेंट के साइन होंगे। या 1 2 3 किया हमने 1 2 6 कर दिया कि हमारा 6 मैक्सिमम यूनियन कंसेंसस करी, फिर जितने अवेलेबल है उसके साइन करा दो। ये आपका एक सिंपल है तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद ये पोलिंग एस का आ गया, पी क्यू, हाँ ये वाला, ये इसके बाद फिर क्यू है। क्यू दिखने में लंबा है लेकिन अब इसमें वही है कि पहला में कॉलम नंबर ऑफ वोटर्स इन फाइनल वोटर लिस्ट, जो आपके जितने वोटर दिए हमने वो यहाँ पहला आ जाएगा। फिर दूसरा ये है कि जो एडिशनल वोट आएंगे ना उसका यहाँ पे है कॉलम नंबर 3 4, वो जनरली आपको 0 लेंगे। इसमें लिखा, पहले लिखा वोटर एडेड ऑन अकाउंट ऑफ अंडर गोइंग ट्रेनिंग इन द ट्रेनिंग सेंटर, तो हम आपको दे नहीं रहे उसमें। दूसरा आएगा वोटर्स ट्रांसफर टू आफ्टर, निकल के ट्रांसफर हो गए, वो आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी नहीं, आप तो उसको 0 कर दोगे आप। फिर सब टोटल कर दिया आप, ये 0 0 रहेगा, जो है यहाँ की ये रिपीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका जो है पोस्टल बैलेट वाला रहेगा मामला, वो आपकी हमने किया नहीं, पोस्टल बैलेट जो भी बताएंगे। फिर वोटर मास फॉर ट्रेनिंग एंड देयरफॉर इंक्लूडेड अदर ट्रेनिंग, आपने किसी और को दिया तो जनरली हमारा इसमें नील आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है। तो ये आपको पढ़ के कॉलेज भरने, तो ये हम आपको दे देंगे, जो आप उसको पढ़ सकते हैं क्या क्या, आपको डाउट हो तो हमें पूछ लीजिए क्या क्या भरना है। तो ये फॉर्म और आपको भरना है। इसके अलावा जो चिपकाने के ऊपर बॉक्स के ऊपर जो सील करने के, उस हम फॉर्म भरवा दिए, सारे फॉर्म आपको दे देंगे। ठीक हो गया, कुछ बात नहीं, बस।